आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 2, 8, 18 के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। इस आधार पे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान रखें कि जो Z होता है वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मतलब Z इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। तो जो Z का मान होगा वही E का मान हो जाएगा। हमें किसी तत्व का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस आधार पे, तो इस तरह डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, इसमें कई सारे नियम हैं। जैसे मैं आपको पहले छोटा सा शुरू करता हूँ, तब बड़ा सा दिखाऊंगा आपको। जैसे आप सोडियम का जानते हैं, आप लिख भी लेते हैं 2, 8, 1। कैसे लिखते हैं? तो मतलब पहले कक्षा में 2 भरना है, फिर दूसरे में 8 भरना है, तीसरे में 18 भरना है, लेकिन नहीं बचा हमारे पास, 2 निकल गया 11 में से, तो 9 बचा हमारे पास। 9 में से 8 भर दिए, एक ही बचा, तो अब यहाँ पे 1 भर दिए। इसी तरह ध्यान रखना है। उसी तरह अगर आपको थोड़ा सा बड़ा सा दे दे, जैसे फ्रांसियम का दे दे आपको, फ्रांसियम 87, तो यहाँ पे आपको तकलीफ होगा। इसको कैसे लिखेंगे देखिए। पहले कक्षा में आपको निकालना है, पहले कक्षा में 2 भरना है, तो आप भर दीजिए। तो अब 87 में से 2 आपने निकाल दिया, तो कितना बचा? 85। तो अब दूसरे कक्षा में कितना भरना है? 8 भर दिए। अब 85 में से 8 निकाल दिए, तो कितना बचा? 15 में से 8 गया, 8, 7, 15, 7 बचा, और ये आपका बचा 7 बचा, है ना, 77। अब 77 में से कितना भरेंगे? इसमें 18 भरेंगे, निकल जाएगा 18। हाँ, भर दिया हमने 18। अब कितना बचा हमारे पास इलेक्ट्रॉन? 17 में से 8 गया, तो 9, 8, 17, 9, और ये 6 में से 1 गया, तो यहाँ पे 5 बचा। क्या 59 में से 32 निकल जाएगा चौथे कक्षा के लिए? हाँ, तब यहाँ पे 32 भर देंगे। तो यहाँ से 32 निकाल दीजिए। अब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 9 में से 2 गया, 7, और 5 में से 3 गया, 2, 27 इलेक्ट्रॉन बचे। क्या आगे भी 32 ही भरा जाता है, लेकिन क्या 32 निकल पाएगा? नहीं, तो अब उल्टा चलने लगता है। अब आगे क्या 18 निकल पाएगा? हाँ, 27 में से 18 निकल जाएगा, तो अब यहाँ पे हम 18 भर देंगे। ऐसे भरा जाता है। 17 में से 8 गया, 9, है ना, सही है। 17 में से 8 गया, 9, हाँ, 1 में से गया 0। अब 9 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास। क्या अब आगे, अब तो हम उल्टा चल रहे हैं, तो अब उल्टा चलेंगे। 9 में से 8 निकल सकता है, तो हाँ, यहाँ पे 8 भर देंगे। अब कितना बचा? 8 निकाल दिए, तो 1 बचा। 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो उसको चुपचाप लिख देते हैं। 1 नहीं, 8 से जितना भी कम बचेगा, 7, 5, 6, सबको भर देंगे। उसमें से ऐसा नहीं कि 2 निकालेंगे, अब उल्टा चल के 2 निकालना है, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि क्लोरीन है 17, तो इसका आप 2 भरेंगे। 17 में से 2 भर दिए, कितना बचा आपके पास? 15 बचा। फिर दूसरा में 8 भरोगे, अब कितना बचा आपके पास? 7 बचा। तो ऐसा नहीं कि अब 2 भरेंगे उल्टा चलेंगे। 7 में से अब 18 नहीं निकल सकता, 18 नहीं निकल सकता, तो उल्टा 8 निकालेंगे, 8 नहीं निकलेगा तो 2 निकालेंगे, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे अगर आप 2 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। 8 से जितना भी कम बचेगा उतना भर देना। कितना बचा हमारे पास? 7। यहाँ पे हम 7 भर देंगे। ठीक, क्लियर? आपको समझ में आया? उसी तरह किसी का भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दें ये वाला नियम केवल S और P ब्लॉक के लिए लागू होता है। ये वाला S और P ब्लॉक के तत्वों पर लागू हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। D ब्लॉक पे थोड़ा मोड़ा पे लागू होगा, बाकी में गड़बड़ होने लगेगा। बाकी नियमों को निकालने के लिए इससे आवर्त संख्या भी निकाल सकते हैं, वर्ग संख्या भी निकाल सकते हैं, लेकिन S और P ब्लॉक, D ब्लॉक में ये काम नहीं करता बढ़िया से। ठीक, तो ये आवर्त संख्या भी बताता है कि 1, 2, 3, 3 कक्षा है, तो तीसरे आवर्त का तत्व है। लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वर्ग का है। P ब्लॉक के लिए 10 प्लस का नियम है। और अगर तो आपको कह दे Na+ का खींचें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप क्या करोगे? प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन हट गया, 1, 11 में से 1 चला गया, तो क्या लिखोगे? केवल 2, 8 लिखोगे। Cl- का कहे आपको, तो इसका मतलब होता है -1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, 17 से 18 हो गया, तो 2, 8, 8 लिख दोगे। लास्ट में 7 था, लेकिन अब 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पूरा S और P ब्लॉक का निकाल दिया यहाँ पे।
परमाणु है, ये उसका ग्राफ है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस ब्लॉक का मैंने वर्ग 1 और वर्ग 2 का निकाल दिया है। इसका मैं PDF लिंक आपको दे देता हूँ, आप इसे चाहें तो डाउनलोड भी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, देखिए वर्ग 1 में सबका लास्ट में 1 आता है, वर्ग 2 का सबका लास्ट 2 आता है। और भी आगे दिखाता हूँ। P ब्लॉक में मैंने कुछ ही तत्वों का मेन तत्वों का निकाला है, जैसे बोरॉन एल्यूमिनियम वर्ग 13 का, वर्ग 14 में इन्हीं तत्वों का निकाला है, तो सभी के लास्ट में 4 आएगा। वर्ग 15 में 2 तत्वों का निकाला है, वर्ग 16 में भी 2 का, सभी के लास्ट में 6 आएगा। 16 में 17 में 7 आएगा, 18 में 8 आएगा। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो भी आप ट्रिक चाहते हैं उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद।